प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह ताला तमाम टीमें जो है वो अपने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ कप्तान समेत कैमरा ऐसे ऊपर लेके वो फोटो सेशन होगा, तो खिलाड़ी जो है वो मौजूद रहें। इसके अलावा थोड़ी सी गलतफहमी है, क्योंकि ये टीम जो है एक अरसे तक जंगमल की इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर रही है, लेकिन इस वक्त ये अपने एक अलहदा प्लेटफार्म से अपनी शनाख्त बना चुके हैं, जिसका नाम है मलिक कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट। तो हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं, जो मुकारिर हैं, जो अपने तासुरात का इज़हार फरमाएंगे, बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें। अपने नौजवानों के हवाले से मैं चंद शेर पढ़ना चाहूँगा कि ये जो दीवाने दो चार नज़र आते हैं, ये जो दीवाने दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिबे इसरार नज़र आते हैं, और इनका दावा है कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। और चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी जबानों से हम बयां होंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रफीक बशीर साहब से, इत्तफाक से शेर भी उनके मिजाज के मुताबिक अदा हो गए कि वो तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का बराए मेहरबानी मुख्तसरन इज़हार ख्याल फरमाए। जनाब मलिक मोहम्मद रफीक बशीर साहब, सदर जंग न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, आपकी भरपूर तालियों में रफीक बशीर भाई, फ्रेंचाइज ओनर PIB मलिक सोसाइटी मारखोर्स, रफीक बशीर भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा दिल खुश हुआ है यहाँ पे आज पहली दफ़ा बिरादरी का कोई रंगीन फंक्शन देखा, और उमर भाई जब मुझे बिरादरी में लेकर आए उंगली पकड़ के, तो उस वक्त से अभी तक मैं शकील किस्म के फंक्शन देख रहा हूँ, और उससे ज़्यादा शकील ना हज़म होने वाली सियासत देख रहा हूँ। ये पहला आज का दिन है जो मैं ये तराने भी सुने, ट्रॉफियाँ भी और आतिशबाजी भी बहुत बजाया, इंतहाई बजाया, और मेरी ख्वाहिश है ऐसी प्रोग्राम होने चाहिए। अभी ये उमरदीन भाई ये बस की बात की कराएंगे कि खिलजी बहुत आ गए यहाँ पे इसमें ना ये ट्रस्ट में। तो एक हमारे कायद थे जो बूढ़े थे और जवान थे, अब्दुल अजीज खिलजी साहब, तो उनके लिए प्रोग्राम होना था, तो वो यंग मलिक के फॉर्म पे, तो वो बार बार शादी हाल, ये हाल, वो हाल इस तरह कर रहे थे। तो मैंने एक बात उनसे कही थी बिरादरी में मीटिंग के दौरान, जो लीडर और जिम्मेदारान थे, कि भाई इस बिरादरी को थोड़ा बाहर निकालो, इसको हवा लगाओ, ये जो छोटे मेंढक के कुएं बने हुए इनको कुएं से बाहर निकालो और हवा लगाओ। ये हर वक्त इजलास एक सड़े हुए गली के अंदर, एक PIB कॉलोनी के सड़े हुए दफ्तर में, मैं तो उसकी ही कहता हूँ, मैंने 100 दफ़ा इनको कहा PCHS में दफ्तर ले लो, गुलशन इकबाल में दफ्तर ले लो, अपना थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करो, अपने लेवल को थोड़ा सा हाई करो। मतलब ये कि कोई इस तरह की सोच नहीं, लेकिन अभी जैसे सईद भाई ने कहा कि हमारा बहुत वो है, शौक है या अदम है कि हम शऊर देके लोगों को आगे की तरफ लेकर आए। जो शऊर की दुनिया देने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अली मोहम्मदी भाई की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उमरदीन मलिक भाई की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अजीज खिलजी चले गए सईद खिलजी की है। बाकी मैं लीडरों का नाम नहीं लेता इसलिए कि फिर सियासत शुरू हो जाएगी, लेकिन खुशी है। और थोड़ा सा बस ये कहा है कि जब पहला पोस्ट आया हनी मोहम्मदी साहब की तरफ से कि इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है, यकीन माने मैंने बगैर किसी दिमाग में किसी साथी से पूछे बगैर, ना कोई फ्रेंचाइज का कोई स्टाइल था ना कोई बात थी, बस इस प्रोग्राम को मैंने अप कराना था। मैंने उसको जो है अप्रिशिएट किया, मैंने हौसला अफजाई की, और पहले अजीज भाई के पोस्ट पे मैंने कहा कि मेरी तरफ से 10,000 रुपये का चंदा है।
वो तो फिर इनका एक फॉर्मेट बना, फिर इनकी एक पॉलिसी बनी, फिर आगे मीटिंग हुई, फिर उसके तरीक़ेकार और उसके SOP दे हुए, उसके बाद इन्होंने फ्रेंचाइज रखे, फिर नाम रखे, तो फिर हमने एक टीम बाय कर ली। तो ये पहला हमारा था, लेकिन मुझे इसमें भी तजुर्बा ये रहा कि हमने तो बाय कर ली, लेकिन इसमें हमें खरीदने में भी फ्रेंचाइज, क्रिकेट टीम में इन्वॉल्व होने में भी, हनीफ भाई की हमदर्दी और मोहब्बत में, प्यार में आगे बढ़ने पे भी हमें बड़े सख्त माहौल से गुजरना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तो अब ये आदत हो गई है कि मैं मलक बिरादरी में हमेशा सख्त माहौल से ही गुजरता हूँ और अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहता हूँ, डटा रहता हूँ। इस बात की गवाही हनीफ मोहम्मदी भाई देंगे। जब यंग मलिकों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी तो मैं वाहिद आदमी था जिसमें मैंने नोट दिया था, और उसमें फ़ारूक सईद और अकबर ठेकेदार और पत्नी कितने अरबपति और खरबपति लोग थे, और मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। मैंने उनके सारे मौक़िफ़ से डिसऑनर किया उस मौक़िफ़ को, और मैंने हनीफ भाई की हिमायत में लिखा। फिर बीच में अफसोस ये हुआ कि हनीफ भाई ने स्टैंड नहीं लिया, ये ठंडे पड़ गए। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि हनीफ भाई ने बड़े वक्फे के साथ लेकिन बहुत अच्छी शानदार टीम लेके जो है ना काम को बड़ी अच्छी संग बढ़ाए, और यही अगर सिलसिला चलता रहा तो यकीन माने ये ट्रस्ट जो है ना ये कराची से निकल के पेशावर में भी मिलेगा आपको, कोयटा में भी, पन्नू आकेल में भी, भोटकी में भी, सखर में भी, हर जगह मिलेगा। और रमजान में जितनी इन्होंने सरगर्मियाँ की इतनी गर्मी में, बहुत ही अल्लाह इनको हौसला दे, हनीफ भाई को भी और ये सईद भाई को भी, इनकी टीम को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये इवेंट जो है ना एक बेस बन गया है। इंशाल्लाह अगले साल जो नया एडिशन, सेकेंड एडिशन आएगा वो इससे ज़्यादा खूबसूरत होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा, इससे ज़्यादा फ्रेंचाइज और खरीदने वाले आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त दो अहम ऐलानात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमारे जहन में ये रहे कि इवेंट की जो इनकाद है वो 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2019 धोराजी सोसाइटी में, धोराजी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दूसरे, मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ ये ऐलान करते हुए कि हमारे खुसूसी मेहमान जनाब महबूब शाह साहब ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए 20,000 रुपये देने का ऐलान किया। भरपूर तालियां महबूब साहब भाई। अब मैं एक बार फिर मुख्तसरन तासुरात के इजहार के लिए गुजारिश करूंगा ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब हाजी जमालुद्दीन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब चेयरमैन मलिक कमेटी वेलफेयर ट्रस्ट हाजी जमालुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यंग यूथ को जो है मुबारकबाद देता हूँ, मुख्तसर करता हूँ मैं, और जो है ये आगे चल के जो है बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा मलिक कमेटी वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन जनाब हाजी मलिक जमील अहमद जापान वाले से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। हाजी जमील अहमद साहब जापान वाले, भाई भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे सारे अकाबरीन मेरे सामने बैठे हैं, सबको, और जो हाज़रीन बैठे हैं सबको मेरा सलाम कबूल। इतना कुछ इन्होंने कह दिया, मेरे पास क्या अल्फाज है, लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूर चाहूँगा। और इनकी हौसला अफजाई है, ये लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं, हौसला अफजाई देते हैं। हम आगे अपने यूथ को भी इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आगे जाके इन्हीं लोगों ने संभालनी है बागडोर। और जो ये इवेंट चल रहा है इंशाल्लाह, बाकी जिन्होंने जो जो खिताबात किए अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। ये इवेंट तो अभी एक सिर्फ झलक है, इसको झलकियाँ कहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगला इवेंट, हमारी बहुत कोशिश है कि हम 23 मार्च को लॉन्च करें, उसके हम सब चीज़ें बना रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे बड़ा होगा और बड़ा ग्राउंड और क्राउड के साथ होगा। और असल जो हमारा मकसद है बिरादरी की यकजहती को कायम करना।
और यकजहती इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको और नज़र आएगी, क्योंकि हम हर कम्युनिटी के हर तंजीमें हमारी बहुत सी हैं, हमारे इलाके बहुत से हैं, अंदरून सिंध पंजाब। इंशाल्लाह अगले इवेंट में हम यकजहती का वाकई मुजाहरा करके दिखाएंगे, जिसको सारा मीडिया भी कवरेज करेगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारे भाई हजरात, हमारे बड़े सब बैठे, वो लोग सारी जगह से उसकी कवरेज भी कराएंगे और हमारे मुल्क में भी लोगों को पता चले कि ये बिरादरी भी कोई बिरादरी है, जैसे दूसरी बिरादरी की एक पहचान है, ये हमारी बिरादरी की भी एक पहचान हो। ये हमारी तो नन्ही सी कोशिश है, बस अल्लाह से दुआ वो होता है, या अल्लाह हम नेक नियति से लगे हुए हैं, हम नेक नियति से कर रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, इंसानों की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक के काम आना, अल्लाह के मखलूक के मसलों को हल करना। अगर हमें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हमारा ये फ़र्ज भी बनता है कि हम भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, अपनी बिरादरी के लोगों की खिदमत करें और उनके हम वक्त हर काम में उनके साथ सपोर्ट करें। और जो हमारा मेन प्रोग्राम, वो बेशक हमारा मेन प्रोग्राम है कि कौम को पढ़ा लिखा, जैसे वो पंजाब में पिछले दफ़ा जो हुकूमत थी वो पढ़ा लिखा पंजाब हमारा एक टाइटल था उनका, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि पढ़ी लिखी बिरादरी हमारी, हम इस पर काम करें। हमारी बिरादरी अगर पढ़ लिख गई, हमारी चंद कोशिशों से, और कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, बहुत मामूली से कोशिश है, इंशाल्लाह बस यकजहती का मुजाहरा करें, लोग हमारे कामों को सराहें, लोग मतलब उसमें अप्रिशिएट करें, कोई मसला नहीं है। जिसके पास एक रुपया भी देगा तो वो भी काबिल कबूल है, क्योंकि जब लोगों की हिमायत आएगी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। आप लोग हमारा साथ देंगे, सिवाय पैसे से सारा साथ नहीं है, पैसे अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देता है, लेकिन आपकी हिमायत और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको भी हम सीधा राज में रखेंगे, और उनको हम चाहते हैं हमारी बिरादरी का हर बच्चा पढ़ जाए किसी तरह, कुछ भी हो भले, अगर वो नौकरी में जाता है हम उसको बोलेंगे नौकरी छुड़वाओ इसके, वो पैसे भी हम देंगे और उसके अलावा इसको पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेंगे तो शऊर आएगा ना। जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे हमें शऊर किस चीज़ का आएगा। आज जो हमारी बिरादरी में जो पढ़ लिख गए, आप उनका स्टेटस देख लें, जो बेचारे नहीं पढ़ पाए उनका स्टेटस देख लें, फर्क साहब जाहिर है नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह अगर करीमुद्दीन भाई हैं, उमर भाई हैं, जमाल भाई हैं, माशाल्लाह सलीम भाई हैं, हामिद भाई, ये सब लोग हमारे ऐसे लोग हैं कि इनका आना भी हमारे लिए ना बस हमारा हौसला बढ़ जाता है। और उम्मीद करता हूँ हमेशा इस तरह आएंगे और 6 अक्टूबर को शिरकत फरमा के हमें और हौसला दें इस चीज़ के लिए, ताकि हम और भरपूर तरीके से काम करें। वस्सलाम। मैं इस मौके पर एक हमारे मलिक बिरादरी पन्नू आकिब से ताल्लुक़ रखते हैं हाजी गुल मोहम्मद साहब, उन्होंने एक पैगाम दिया था इस प्रोग्राम के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला वो लाइव देख भी रहे होंगे, तो मैं उनका जो पैगाम है वो आपके खिदमत में पेश कर दूं। उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से कायम खानी कम्युनिटी ने हैदराबाद में एक हॉस्टल कायम किया है, पूरे सिंध या पंजाब से जहाँ से भी लोग तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद आते हैं उनके लिए उन्होंने हॉस्टल का इंतज़ाम किया हुआ है। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारी बिरादरी के भी बहुत सारे बच्चे पूरे सिंध से तालीम हासिल करने के लिए कराची में रहते हैं हम वक्त, तो उनके लिए अगर किसी ऐसे हॉस्टल वगैरह का इंतजाम हो जाए तो उनके लिए रिहायशी जो मुश्किलात हैं उनमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। बराए मेहरबानी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दूसरे मैं गुजारिश करूँगा अपने साथियों से कि जिनको खिताब का मौका मिलेगा बराए मेहरबानी मुख्तसर करें, क्योंकि मलिक सोसाइटी से एक इतला